सुमित्रा देवी ने अपनी चाय की प्याली मेज पर रखी और गहरी सांस ली। घर में सन्नाटा था, वही सन्नाटा जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे आलोक के लिए एक घरेलू लड़की चुनी थी। उनकी चाहत थी कि बहू ऐसी हो जो घर की चार दीवारी में रहे, जिसके पास दुनियादारी की बातों से ज्यादा सास के घुटनों के दर्द की फिक्र हो। उन्होंने मॉडर्न नौकरी पेशा लड़कियों के कई रिश्ते ठुकरा दिए थे और अंत में वंदना को चुना था। एक छोटे शहर की कम बोलने वाली और सिर पर पल्लू रखने वाली लड़की। शादी को 6 महीने हो चुके थे। वंदना वैसी ही थी जैसी सुमित्रा जी चाहती थीं, गृह कार्य में निपुण, बड़ों का आदर करने वाली। लेकिन फिर भी सुमित्रा जी के अंदर का खालीपन भर नहीं रहा था। समस्या यह थी कि वंदना कुछ ज्यादा ही घरेलू थी। वह सुबह उठती, नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। सुमित्रा जी को उम्मीद थी कि बहू उनके पास बैठेगी, पुराने जमाने की बातें सुनेगी, अपनी मायके की कहानियां सुनाएगी। वे चाहती थीं कि दोपहर की चाय पर कोई तो हो, उनकी पुरानी यादों के पिटारे को कुरेदे। लेकिन वंदना काम खत्म करते ही एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती थी। वह अपने कमरे में घंटों कुछ करती रहती थी। सुमित्रा जी को लगने लगा कि वंदना उससे कतराती है। क्या फायदा हुआ ऐसी बहू का, वे मन ही मन कहती। इससे तो वो नौकरी वाली लड़कियां ही भली थी, कम से कम शाम को आकर दुनिया की दो बातें तो बताती। यह तो घर में रहकर भी अजनबी है। एक दिन आलोक ऑफिस गया हुआ था। सुमित्रा जी के सिर में हल्का दर्द था। उन्होंने सोचा कि वंदना से तेल मालिश करवा लेंगी, शायद इसी बहाने दो बातें हो जाएं। वे वंदना के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का नजारा देखकर सुमित्रा जी ठिठक गईं। वंदना फर्श पर बैठी थी। उसके चारों तरफ पुराने कपड़ों का ढेर लगा था। सुमित्रा जी की पुरानी साड़ियां, आलोक के बचपन के फटे हुए कुर्ते और घर के बेकार पड़े कतरन। वंदना के हाथ में सुई धागा था और वह बड़ी तन्मय से उन पुराने कपड़ों को जोड़ रही थी। पास ही एक ड्राइंग बुक खुली थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब डिजाइन्स बने थे। यह क्या कर रही हो बहू? सुमित्रा जी की आवाज में आश्चर्य और थोड़ी नाराजगी थी। घर में नए कपड़ों की कमी है जो तुम यह चिथड़े जोड़ रही हो? वंदना हड़बड़ा कर उठी। सुई उसके हाथ में चुभ गई, पर उसने परवाह नहीं की। माँ जी आप, वो मैं बस। सुमित्रा जी अंदर आईं और उन्होंने उस चिथड़े को उठाया जिसे वंदना सिल रही थी। यह कोई साधारण रजाई या पायदान नहीं था। वह एक खूबसूरत वॉल हैंगिंग दीवार की सजावट थी जिसमें सुमित्रा जी की पुरानी बनारसी साड़ी के बॉर्डर को आलोक के पुराने कुर्ते के साथ इतनी खूबसूरती से जोड़ा गया था कि वह किसी महंगे शोरूम का आर्ट पीस लग रहा था। यह तुमने बनाया है? सुमित्रा जी ने अविश्वास से पूछा। वंदना ने सिर झुका लिया। जी माँ जी, मुझे अब साइकिलिंग, पुरानी चीजों को नया रूप देने का शौक है। शादी से पहले मैं अपने शहर में छोटी मोटी प्रदर्शनी लगाती थी, लेकिन यहाँ मुझे लगा आपको शायद पसंद ना आए कि घर की बहू कबाड़ से खेले, इसलिए कमरे में ही करती थी। सुमित्रा जी ने उस कलाकृति को गौर से देखा। उसमें उनकी शादी की वह साड़ी थी जिसे वे कब का बेकार समझकर फेंकने वाले थीं। लेकिन आज वह एक नई विरासत बनकर उनके सामने थी और यह सुमित्रा जी ने पास पड़ी डायरी उठाई। वो आपके किस्से हैं माँ जी? वंदना झिझकते हुए बोली। मेरे किस्से? जी। आप जब भी फोन पर बुआ जी या मौसी जी से पुरानी बातें करती हैं, मैं सुनती हूँ। आपकी वो अचार वाली कहानी, वो दादाजी की हवेली का किस्सा, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें अपनी डायरी में लिख लेती हूँ और उन कहानियों के आधार पर ही ये डिजाइन बनाती हूँ। जैसे ये बॉल हैंगिंग, यह आपकी उस लाल साड़ी की याद में है जो आपने पहली बार बाबूजी के साथ मेले में पहनी थी। सुमित्रा जी की आंखें भर आईं। जिसे खामोश और बेरुखी समझ रही थी, वह असल में एक मूक आराधना थी। उनकी बहू उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो सुमित्रा जी के अस्तित्व को, उनकी यादों को कला के रूप में सहज रही थी। वे चाहती थीं कि बहू उनके पास बैठकर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन वंदना तो उन्हें अमर कर रही थी। सुमित्रा जी ने वह बॉल हैंगिंग वापस वंदना के हाथ में दी। उनका गला रुंध गया था। पगली कहीं की, उन्होंने वंदना के गाल पर हाथ फेरा। मैं सोचती थी कि तू गूंगी गुड़िया है। मुझे क्या पता था कि तू मेरे पुराने और बेकार हो चुके किस्से को इतनी रंगीन आवाज दे रही है।
माँ जी, आपको बुरा नहीं लगा? वंदना ने मासूमियत से पूछा। बुरा? सुमित्रा जी हंसी और उस हंसी में महीनों बाद सुकून था। अरे बुरा तो तब लगता जब ये साड़ियां संदूक में पड़े पड़े गल जाती। आज शाम को चाय मेरे कमरे में नहीं, यहाँ तुम्हारे स्टूडियो में पियेंगे। और सुनो, मुझे वो डायरी पढ़नी है। देखो तो सही मेरी कौन सी कहानी में कितना मसाला लगाया है तुमने। उस शाम घर वही था, पात्र वही थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। सुमित्रा जी को समझ आ गया था कि घरेलू होने का मतलब सिर्फ रसोई संभालना नहीं होता, बल्कि घर की रूह को संभालना होता है। वंदना ने अपनी सुई धागे से सिर्फ कपड़े नहीं जोड़े थे, बल्कि सास और बहू के बीच की उस खाई को भी भर दिया था जिसे शब्द नहीं भर पाए। सुमित्रा जी ने अपनी सहेलियों को फोन लगाया। अरे सरला सुन, कल घर आना, मेरी बहू ने मेरी पुरानी साड़ियों से क्या कमाल की चीज बनाई है, तुझे दिखाना है। और हाँ, वो अब एक प्रदर्शनी लगाने की सोच रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।